गेंदे 18 रन बना के रदरफोर्ड के साथ दूसरे छोर के ऊपर मौजूद हैं राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया शून्य पे दौड़ना शुरू किया। दीपक चाहर की ये गेंद और वाइड यॉर्कर, गेंद मिड ऑफ के पास पहुंची। मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद पकड़कर डायरेक्ट हिट मार दिया है और ये दोनों खिलाड़ी एक ही छोर पे खड़े हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने क्रीज के अंदर पहुंच चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी सिंगल नहीं भाग पाएंगे इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर। शरफेन रदरफोर्ड जो कि सिंगल लेना चाहते थे इस गेंद के ऊपर। और राहुल तेवतिया की बात करेंगे तो राहुल तेवतिया जो हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो बचे हैं या नहीं बचे हैं रनआउट में। आइए देखते हैं कि रनआउट है या नहीं है। गेंद जब डायरेक्ट हिट लगी है तो बल्ला उनका दूर रह गया है, फंसा रह गया है उनका बल्ला लाइन में। तो राहुल तेवतिया जो हैं आपको रनआउट के रूप में वापस जाना पड़ेगा उनको पवेलियन, क्योंकि उन्होंने क्रीज के अंदर अपना बल्ला लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो बल्ला था वो दोस्तों ज़मीन पे फंसा रह गया और राहुल तेवतिया जो है वो इस मुकाबले के अंदर रनआउट हो गए हैं और वो भी इनका बल्ला फंसने की वजह से रनआउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं राहुल तेवतिया इस गेम में। तो राहुल तेवतिया आउट हो गए हैं। राहुल तेवतिया के आउट होने के साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम ने गंवा दिया है अपना ये 5वां विकेट। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं राहुल तेवतिया और राहुल तेवतिया आए और राहुल तेवतिया दोस्तों चले भी गए हैं तुरंत ही, पता भी नहीं चल पाया है। और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं दाएं हाथ के राशिद खान गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी। दीपक चाहर इस ओवर की दूसरी गेंद आ रहे हैं। राशिद खान बल्लेबाजी में तैयार। और अगर राशिद खान की बात की जाए तो राशिद खान गुजरात टाइटंस के लिए अंतिम बल्लेबाजों के रूप में आ गए हैं बैटिंग के लिए। और आइए देखते हैं किस तरीके का प्रदर्शन जो वो करने में कामयाब रहेंगे ये खिलाड़ी। दौड़ना शुरू किया ऑफ स्टंप पर शरफेन रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने गेंद को हवा में खड़ा कर दिया है। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। रदरफोर्ड ने 11 गेंदों के ऊपर 18 रनों की पारी अपनी समाप्त कर दी है। दीपक चाहर ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गुड लेंथ की गेंद थी शरफेन रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने गेंद को इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश की कवर और मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में बहुत अच्छा संपर्क नहीं हुआ है। गेंद मिचेल सैंटनर जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर खड़े थे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की है और गुजरात टाइटंस की टीम ने अपनी एक और विकेट शरफेन रदरफोर्ड के रूप में गंवा दी है यहां। तो दीपक चाहर को मिलती हुई इस मैच में सफलता है और मिचेल सैंटनर ने यह कैच कंप्लीट किया है। गुजरात टाइटंस इस गेम के अंदर गंवाता हुआ अपना यह 6ठा विकेट। रदरफोर्ड आउट हो गए हैं बल्लेबाजी में गुजरात टाइटंस के लिए। रदरफोर्ड के आउट होने के बाद दोस्तों इस अंतिम के 10 गेंदों का सामना करने के लिए बाएं हाथ के कगिसो रबाड़ा आ गए हैं बल्लेबाजी में। तो कगिसो रबाड़ा जो कि नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं, तेज गेंदबाज जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। कगिसो रबाड़ा केजी रबाड़ा हैं दोस्तों ये, और इस ओवर की तीसरी गेंद का बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हैं। ओवर की तीसरी गेंद सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर कगिसो रबाड़ा। शून्य पे मौजूद दीपक चाहर गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। दौड़ना शुरू करेंगे ओवर द विकेट से दीपक चाहर की ये गेंद। बैटिंग क्रीज के ऊपर जो मौजूद हैं बल्लेबाज कगिसो रबाड़ा तैयार नजर आ रहे हैं। रबाड़ा के लिए गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर धीमी गति की गेंद थी। इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा गेंद छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर गुडलेंथ की गेंद थी। ड्राइव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई है और बाकी का काम जो था वह विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है। और टीम का स्कोर जो नजर आ रहा है वो 179 रन। एक और लॉफ्टेड प्रहार कगिसो रबाड़ा के द्वारा। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। दर्शक दीर्घाओं में ये 6 रनों के लिए कगिसो रबाड़ा ने अपना छक्का लगा दिया। गुड लेंथ की गेंद थी तीनों स्टंप्स की लाइन के ऊपर कगिसो रबाड़ा के लिए। कगिसो रबाड़ा इस गेंद का इंतजार कर रहे थे और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ बल्लेबाज ने गेंद को हवा में खड़ा किया और गेंद चली गई है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट और ये 6 रन बटोरे इन 6 रनों की बदौलत।
जो टीम का स्कोर है गुजरात टाइटंस 185 रन। 6 विकेटों के नुकसान के बाद अगली गेंद को लेकर गेंदबाज दीपक चाहर आ रहे हैं। अंतिम गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर फुल एंड डिलीवरी के ऊपर गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेला, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते इन दोनों बल्लेबाजों को वहां 1 रन और मिल जाएगा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर फुल पिच डिलीवरी के ऊपर बल्लेबाज गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ ड्राइव करेंगे, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते हैं 1 रन के लिए 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हो गई है वहां। और 1 रन की बदौलत जो टीम का स्कोर नजर आ रहा है आपको इस मैच में 186 रन हैं और 186 रनों के ऊपर इस मैच के अंदर 6 विकेटें हैं गुजरात टाइटंस की टीम के लिए। अगली गेंद दीपक चाहर की वाइड यॉर्कर आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर वाइड यॉर्कर के ऊपर गेंद को बल्लेबाज ने डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंच गई है। वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश और इस वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंच गई और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर दिया है वहां। दीपक चाहर का ओवर जो है वो समाप्त हो चुका है और दीपक चाहर के इस ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जो है वो इस मैच में 186 रन हैं और 186 रनों के बाद 6 विकेटें हो गई हैं इस मैच में। नया ओवर और दीपक चाहर अपने ओवर की समाप्ति तो कर चुके हैं, लेकिन सत्यनारायण राजू को पारी का अंतिम ओवर दिया जा रहा है और सत्यनारायण राजू ने दोस्तों अब तक 2 ओवरों की गेंदबाजी में 30 रन लुटाए हैं। तो आखिरी के ओवर में केवल 4 ही फील्डर बाउंड्री पे खड़े रह सकते हैं, क्योंकि जो ओवर रेट है मुंबई इंडियंस का वो काफ़ी धीमा है और यही कारण है कि दोस्तों इस समय पे फिलहाल जो है वो 186 पे 6 हैं। राउंड द विकेट से गेंद लेग स्टंप के बाहर गए, सामने की तरफ शॉट मारा, गेंद जाती हुई बल्ले पर टकराकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन लेग बाई के रूप में पूरा कर लिया है। तो इस धीमी गति की गेंद के ऊपर बल्लेबाज लेग स्टंप के बाहर जाके सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, गेंद और बल्ले के बीच में वहां कोई संपर्क नहीं होगा, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है वहां। अगली गेंद लेके तैयार सत्यनारायण राजू, तेज गेंदबाज, अपने ओवर की दूसरी गेंद आ रहे हैं। सामने राशिद खान स्ट्राइक पे हैं। राशिद खान ने अब तक आपको एक गेंद पे खाता नहीं खोला है और दूसरी तरफ वगीसो रबाड़ा ने अपने 4 गेंदों के ऊपर 7 रन बना लिए हैं। यहां दौड़ना शुरू किया सत्यनारायण राजू ने। सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर मौजूद है दाएं हाथ के राशिद खान। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप पॉइंट बाउंड्री, डीप थर्ड मैन बाउंड्री, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया जा सकता है। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा गेंद छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंच गई है। तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद थी, इनसाइड आउट शॉट मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद जो वह बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंच गई और अंपायर ने यह वाइड बॉल का इशारा जो वह करार दिया है। तो इस वाइड बॉल के इशारे के साथ खाते में 1 रन और जुड़ जाएगा। 188। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर एक लेंथ बॉल, हवा में शॉट राशिद खान के द्वारा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से पहुंच गई है दर्शकों के अंदर पूरे 6 रन के लिए। बहुत ही कमाल की हिट बल्लेबाज राशिद खान के बल्ले से आ गई है। विकेटों की लाइन पर डाली हुई गेंद थी, दाएं हाथ के राशिद खान को शफल करके बल्लेबाज ने इस गेंद को डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ पहुंचाया और गेंद सीधा दर्शक दीर्घाव में जाके गिरी है। पूरे 6 रन प्राप्त कर लिए हैं यहां इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर तेज गेंदबाज सत्यनारायण राजू की दूसरी गेंद के ऊपर छक्का आता हुआ गुजरात टाइटंस के लिए। राशिद खान 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बना के मौजूद। इस ओवर की तीसरी गेंद सामने है राशिद खान। राशिद खान को वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन क्या ये वाइड दिया जाएगा अंपायर की तरफ से? जी नहीं, वाइड नहीं दिया गया है और ये रिव्यू के बारे में बल्लेबाज जो हैं राशिद खान सोच रहे हैं।
कि रिव्यू लिया जाए या ना लिया जाए। रिव्यू नहीं लिया गया है वहां। राजू कोशिश कर रहे हैं एक विकेट लेने की। क्या राजू एक विकेट ले पाएंगे? वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया गया था, वाइड नहीं दिया गया अंपायर के द्वारा। एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप पॉइंट बाउंड्री, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री। अगली गेंद राशिद खान को, कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद काफी ऊंची चली गई है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री का फील्डर नीचे आता हुआ और यह हार्दिक पांड्या ने राशिद खान का कैच कंप्लीट करके चलता कर दिया है। राशिद खान को सत्यनारायण राजू 2 ओवर 4 गेंदे 38 रन और पहली सफलता इनको आईपीएल में मिलती हुई। राशिद खान जो कि कदमों का इस्तेमाल करने के बाद आगे की तरफ बढ़कर इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ छक्का मारने की कोशिश स्वीप शॉट के अंदाज में, लेकिन गेंद बल्ले का बिल्कुल निचला हिस्सा लगा, काफी ऊंची चली गई और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर ने उधर कोई गलती नहीं की है। गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मैच के अंदर 194 रनों के ऊपर अपना 7वां विकेट गंवा दिया है। राजू को मिलती हुई इस मैच में पहली सफलता। गुजरात 194 7 विकेटों के नुकसान पे 19 ओवर और 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। तो अगले बल्लेबाज आ गए हैं राशिद खान के आउट होने के बाद। देखा जाए तो बल्लेबाजी में रवि श्रीनिवासन साई किशोर जो हैं वो अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से इस मैच में। तो रवि श्रीनिवासन साई किशोर जो हैं वह आप लोगों को नए खिलाड़ी के रूप में नंबर 9 की पोजीशन पे आ रहे हैं बैटिंग में। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों रवि श्रीनिवासन साई किशोर। राजू इस समय 2 ओवर 4 गेंदे फेंक चुके हैं और 2 ओवर 4 गेंदों के बाद अब तक इन्होंने 38 रन दिए हैं। 38 रन देके एक सफलता अब तक आपको राजू को मिल चुकी है इस मैच में। तो साई किशोर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस ओवर की अगली गेंद आती हुई। राजू की बात की जाए तो 2 ओवर 4 गेंदे फेंककर इनके लिए फील्डिंग में लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग और एक मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद। दाएं हाथ से दौड़ना शुरू किया इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज को लो फुल टॉस गेंद, मिड ऑफ पर गई गेंद, हार्दिक पांड्या डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश, डायरेक्ट हिट मारने में असफल रहे। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है और 1 रन के साथ ही 195। गुजरात टाइटंस की टीम 7 विकेट के नुकसान पे राजू के ओवर की आखिरी गेंद आने जा रही है। तब तक आप लोग वीडियो को दोस्तों फटाफट लाइक करिए। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप में से एक और मित्र लाइक कर देगा दोस्तों तो 300 लाइक्स पहुंच जाएंगे। तो फटाफट आप लोगों में से एक और मित्र लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पारी की 20वें ओवर की आखिरी गेंद आने जा रही है। सामने रबाड़ा मौजूद, 4 गेंदों के ऊपर 7 रन बना के। रबाड़ा के लिए धीमी गति की गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर, वाइड गेंद हो सकती है। जी हां, अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा करार दिया है। धीमी गति की गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर, टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ जा रही थी। अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा कराया। इस वाइड बॉल के इशारे के साथ 196। गुजरात टाइटंस की टीम 7 विकेटों के नुकसान पे 19 ओवर और 5 गेंदों की समाप्ति हो गई है। आखिरी गेंद आ रहे हैं लेके राजू, सामने है कगिसो रबाड़ा। 4 गेंदे 7 रन बना के दौड़ना शुरू किया। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, धीमी गति की गेंद थी और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट के पीछे विकेट कीपर रायन रिकल्टन ने गेंद पकड़कर स्टंप्स बिखेर दिए हैं और रवि श्रीनिवासन साई किशोर इस 20वें ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर रन आउट होकर वापस पवेलियन जाएंगे। गुजरात टाइटंस की टीम ने